देखिए, हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा दिल्ली पे था। आपने देखा होगा अमित शाह जी ने कितने दौरे किए अस्पतालों के, और गुजरात पे भी था। गुजरात में भी ठीक ठाक है, लेकिन कुछ स्टेट्स नेगलेक्ट भी हुए, या कुछ में लोगों का एजुकेशन का लेवल बहुत गिरा हुआ है, कम है, तो वहाँ पे उन्होंने सावधानी नहीं बरती और इसको हल्के में ले लिया। अब जब हम ये कहते हैं हल्के में ले लिया, इसमें सब चीज़ आ जाती है। भीड़ भी करी, मास्क भी नहीं पहना, मिलना जुलना भी रहा, फंक्शंस में भी गए, शादियां भी करी, बाहर भी घूमे, मार्केटिंग भी करी। हर आदमी तो सब्जी लेने जा रहा है रोज़, तो ये हर घर की रिक्वायरमेंट है। क्यों जा रहे हैं आप 5 दिन की एक बार क्यों नहीं ला सकते? तो छोटे छोटे मसलों का हल छोटा छोटा होता है। इसको हम बड़ा बना देंगे तो कोविड फैलेगा। यही हाल साउथ में हुआ। केरला में बढ़िया शो हुआ और तमिलनाडु में ख़राब शो हो गया। वहाँ जो है आबादी जहाँ ज़्यादा घनी है वहाँ पे हुआ। जो न्यूयॉर्क में हुआ वही तमिलनाडु में हुआ, जो न्यूयॉर्क में हुआ वही बिहार में हुआ, जो न्यूयॉर्क में हुआ वही यूपी में हुआ। अच्छा, कुछ हद तक माइग्रेंट पॉपुलेशन का भी इसमें योगदान है, उसको हम नकार नहीं सकते। अब दूसरा उसका भी पहलू आ रहा है कि माइग्रेशन पॉपुलेशन अब दोबारा माइग्रेट हो रही है बड़े शहरों में, तो अभी कई इसमें चरण आने बाकी हैं। और मैं फिर कल प्रधानमंत्री जी को देख रहा था, उन्होंने कहा 2 बातें कही। एक तो पहले 72 घंटे वाली बात कही, डायग्नोस एंड ट्रीट एंड सेपरेट आइसोलेट। दूसरे उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि इन 5 जो सूबे हैं, स्टेट्स हैं, प्रांत हैं, उनमें हमको बहुत सीरियस होना है। देखिए, अब पीछे जाने का समय नहीं है। कारण कुछ भी हो, हमें अपने देश को न तो न्यूयॉर्क बनाना है, ना हमें ब्राज़ील बनाना है, हमें कोविड फ्री बनाना है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ लोगों से कि मास्क लगा लो। मैंने देखिए आपके पास, मैंने 3 मास्क लगाए हुए थे अभी, 2 ये हरे वाले और 1 ये वाला। तो क्योंकि यही ढाल है, ये महाराणा प्रताप का ढाल कह लीजिए इसको, या महाराजा अकबर का ढाल कह लीजिए जो मुगल आजम में लेके वो घर से निकले थे, या इसको जिरा कह लीजिए, ये ढाल है और यही इसका इलाज है। 95% ये, और 5% में 2 मीटर की दूरी और हाथ धोना, बस। अगर हमने ये कर लिया, इसके साथ में 2-3 चीज़ें और बताता हूँ। एक जल नीति, नाक पे इनका पहला आवास होता है। मैं इसको कहता हूँ कमल के फूल पर लक्ष्मी का वास होता है। इसी तरह कोरोना का वास हमारे नथुनों में होता है। इसको धो डालिए, जल नीति कीजिए, या नाक में साबुन हल्का डाल के इसको धो लीजिए। दूसरा, घर में जूते मत लाइए, बहुत आसान है। और तीसरा, अगर हो सके तो घर आके नहा लीजिए। और चौथा, आज जन्माष्टमी का पर्व है, मैं कहूँगा कृष्ण जी की जो बांसुरी है और ये जो मेरा शंख है, इससे सबसे ज़्यादा लंग्स में ताकत आती है। इसका व्यायाम जो है अनुलोम विलोम से भी अच्छा है, और हर लंग की एक्सरसाइज पे भारी है, और ये बिल्कुल व्यावहारिक तौर पे मैंने देखा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये घर में हर एक कर सकता है, और इसमें कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं जाता। तो हमें कोरोना से अगर लड़ना है तो हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। और एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ, लोग घूम रहे हैं सड़कों पे आराम से, उनको कोई लक्षण नहीं है, केवल एक लक्षण है, वो भी पूछने पर, थकान। और जब हम उनका सीटी करा रहे हैं, सीटी स्कैन, तो उसमें कोविड भरा पड़ा है। अब ये मरीज़ जब आम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो आम डॉक्टर इनको कोई दवाई नहीं दे रहा है, और यही मरीज़ 10-15 दिन बाद इनमें से कुछ प्रतिशत आईसीयू में भर्ती हो जाएंगे। ये वो वॉकिंग कैडेवर बन जाएंगे, सब नहीं, कुछ। जो ओल्ड एज के लोग हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए मैं बूढ़े लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, घर से बाहर ना निकलें। 60 साल की उम्र के कम के जो लोग हैं वो निकलें तो बहुत नितांत आवश्यक, जब तक ना हो तब निकलें। और 60 साल के ऊपर के लोग बिल्कुल घर में अपने को बंद कर लें। थोड़े दिन की तपस्या है, उसके बाद राहत ही राहत है। नहीं तो हमारे देश में इतना फैलेगा, मैं डरा नहीं रहा हूँ। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ
कि हमसे रोके नहीं रुकेगा। और इस वायरस के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दुष्ट वायरस है, ये बहुत ही गंदा वायरस है, कोई दवाई इस पे काम नहीं करेगी और हम बिल्कुल लाचार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी बार बार अपील कर रहे हैं लोगों से, उसको सुनिए और संयम से रहिए। थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की तपस्या है ये। सर, जो रशिया में पहला ऐसा देश है जिसने रजिस्टर किया है, अपनी बेटी ने पुतिन साहब ने लगाया, कैसे देखते हैं सर इस वैक्सीन को? पहले तो मैं उसका नाम देख रहा हूँ, स्पुतनिक वी। हम जब छोटे थे तो स्पुतनिक जो है चंद्रयान था, उसकी कहानियाँ पढ़ी जाती थी, तो ये उसने एक तो चिढ़ाया अमेरिका को। अब मैं इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर कोई देश अपने लिए कोई इलाज या टीका विकसित कर रहा है और वो उसने कल नहीं बनाया है, उसने जब फरवरी में जीनोम इसका लीक हुआ था तभी से बनाने की तैयारी कर रखी है। तो आपको याद होगा जब सारा गिलबर्ट ने और यूके ने और इंपीरियल कॉलेज ने अपना वैक्सीन की सबसे पहले ऐलान किया था, उन्होंने कई सारी घूमती हुई वायल दिखाई थी, हर टीवी मीडिया पे वो चली थी, वॉल्स घूम रही हैं। उन्होंने कहा भी था उसकी बैकग्राउंड में कि 1 बिलियन डोजेज हमारे पास रेडी हैं। तब तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया था कि 1 बिलियन डोजेस क्यों बना के बैठ गए, कहाँ फेंकेंगे आप इसको टेस्ट करने के बाद अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो। उसी में से तो टेस्ट हो रहा है। हलवाई की दुकान पे जो जलेबी तैयार है उसी को तो आप टेस्ट कर रहे हो। जैसे आप जाते हो खरीदने, भाई दिखाओ चख के बताओगे कैसी है। तो अगर कोई वैक्सीन पहले से तैयार है और कोई देश अपने यहाँ परमिशन दे के उसको टेस्ट कर रहा है, तो मैं नहीं समझता मुझे कोई अधिकार है उसको ये कहने का कि सेफ़ नहीं है। मैंने एक बड़ी बात कही थी जब ICMR की चिट्ठी आई थी इंडिया में और उन्होंने कहा था 15 अगस्त तक इसकी ट्रायल कंप्लीट करिए, तो मैंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। मैंने ये बात कही थी कि लोगों को ट्रायल के लिए आगे आना चाहिए और अगर हम ट्रायल में हमारे साथ कोई हादसा भी हो जाता है, हमारे जान भी चली जाती है, तो हम देश के तो काम आ गए वैक्सीन की ट्रायल में। कोरोना से तो वैसे भी मरना है अगर वैक्सीन नहीं होगा तो उसने यही संदेश दिया है महामहिम पुतिन जी ने कि हमने देखिए अपनी लड़की को भी दांव पे लगा दिया ट्रायल के लिए। और ये वैक्सीन का अनाउंसमेंट नहीं किया उन्होंने, ये मीडिया ने गलत खबर चला दी। ये वैक्सीन की 3rd फेज़ के ट्रायल की शुरुआत की है। वो नहीं कह रहे हम वैक्सीन लगा रहे हैं कल से अपने देशवासियों को, वो ये कह रहे हैं हमने वैक्सीन लगा के देखा है और ये सेफ़ है। उनके यहाँ एक वॉच डॉग है जो उनकी मेडिकल ऑडिट करती है, लेडी अन्ना पपोवा, उनने भी ये कहा है कि सेफ़ है, सुरक्षित है और ये भी कहा है एफिशिएंट है। अच्छा, अब ये तो किसी को नहीं पता इम्यूनिटी 6 महीने रहेगी या 2 साल रहेगी, क्योंकि इतना तो पीरियड अभी है ही नहीं किसी के पास इवेल्युएट करने का। तो क्या हम इस इंतज़ार में अपने लोगों को वैक्सीनेट ना करें? मेरा टेक बिल्कुल डिफरेंट है और बड़ी सिंपल बात मैं कर रहा हूँ। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके पास पानी है और आपको प्यास लग रही है, तो आप उस पानी को नहीं पिएंगे ये कह के अनसेफ भी हो सकता है? हमारे कितने कुओं में दवाई डाली जाती है, हमारे कितने शहरों में पीने का पानी साफ़ है, हमारे कितने बच्चे साफ हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे कितने लोग टैलो रहित मक्खन खा रहे हैं, क्या है? तो अगर वैक्सीन की वजह से कुछ हो जाएगा तो मैं तो फिर से वही बात दोहराऊंगा, मैं अपने देश के लिए काम आ जाऊंगा। मैं कोरोना से मरना नहीं पसंद करूंगा, मैं वैक्सीन ट्रायल में आके मरना पसंद करूंगा। और ऐसे कोई मौत नहीं आ रही किसी को वैक्सीन की ट्रायल में। तो इसलिए आप किसी की टांग मत खींचिए। और मुझे आज भी उम्मीद है कि 15 अगस्त को हमारे देश में भी कोई अच्छा ऐलान हो जाए तो मुझे उससे बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि इसमें हम उस वैक्सीन को ही टेस्ट कर रहे हैं जो हमने फरवरी में बनाया है। हमने आज नहीं बनाया वो वैक्सीन। जो खबर में ये कहा जा रहा है बन गई, आज थोड़ी बनी है वैक्सीन, तो बनी पड़ी हैं सबके पास। अब उसकी ट्रायल में हम 1 लाख पे करें, 10 पे करें, 20 पे करें, 100 पे करें, अब उसके मानक किसने बनाए ये भी देखने की बात है। मानक कितने लोगों पर ट्रायल करने के लिए किसने बनाया, वो भी तो मानव मेड हैं, ह्यूमन मेड हैं मानक। हम एक ही दवा देते हैं, एक मरीज़ में वो शिफा करती है, दूसरे मरीज़ को रिएक्शन करती है। तो क्या वो हम अगर 1 लाख लोगों को ट्राई कर लेंगे वैक्सीन तो क्या सेफ्टी गारंटीड हो जाएगी क्या?
और अगर हम 20 पे करके, 80 पे करके, 86 पे जैसे उन्होंने किया है, और वो एक बात ये भी कह रहे हैं लोग कि साहब उन्होंने फौजियों पे ट्रायल किया है, अपने आर्मी के लोगों पे किया है, वो बहुत मजबूत होते हैं और वो होगा भी उन्हें कुछ तो वो नहीं बताएंगे। अरे भाई कोई मरता तो पता लग जाता ना। मौत के अलावा जो भी रिएक्शन है वो बर्दाश्त के काबिल है, और इसमें इम्यूनिटी ज़रूर होगी, और इम्यूनिटी कितनी होगी ये हम टेस्ट करके देख लेंगे। उन्होंने 2 डोज बताई हैं, उन्होंने सब शेड्यूल बताया है। तो मेरा इसमें ये कहना है हाथ जोड़ के कि कृपया वैक्सीन की ट्रायल में लोग आगे आएँ और वैक्सीन को जल्दी से जल्दी डेवलप करने में मदद करें, न कि एक दूसरे की लेग पुलिंग करें। मेरा टेक बहुत सिंपल है और प्रैक्टिकल है और वास्तविकता पे आधारित है, और ये वैक्सीन आज नहीं बना है, ये सब ने बहुत दिन से बना के रखा हुआ है।